लोग पढ़ लिए थे सही ढंग से और इसके बारे में टोटल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को पता लग गया था कि क्या होता है, क्या है ना, पता बुआ? हाँ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। सबसे पहले गैस की बात करें तो गैस सबसे पहले कहाँ जाएगा बुआ? नासिक द्वार में, है ना। नासिक द्वार में तक कहाँ? नाक के छेद में। उसके बाद कहाँ जाएगा? एक ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? नासिक का पार्ट, जो कि कहाँ है? नासिक का पार्ट। उसके बाद कहाँ पे आएगा गैस? कहाँ पे आएगा? फायरिंग्स कहाँ पे होता है बुआ? यहाँ पे होता है फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद कहाँ पे आएगा? लैरिंग्स को, इसी को बोलते हैं क्या है? कंठा, जिसको स्वर तंत्र भी बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स है। इसको दबा के देखो, मरेगा नहीं, मरेगा तो बाद में जब ज्यादा दबाएगा, दबा देगा तो आवाज में नहीं निकलेगा। आवाज में निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो तो बस समझ गए। नासिक द्वार, ये नाक बोले। नाक में क्या चीज रहता है? बाल रहता है। बाल का काम करता है? गैस को छानने का काम करता है। उसके बाद कहाँ आएगा? नासिक का पार्ट। अब वो पता है, जब गैस छनाता है तो गैस छनाता है तो क्या होता है? जलवाष्प भी ना आता है गैस के थ्रू में, तो ये बाल छान देता है, किस तरह धूल करके तो छान लेता है। उसके बाद जो जलवाष्प होता है यहाँ पे जाके क्या होता है? हल्का जम जाता है। जम जाता है तो उसमें पाया जाता है म्यूकस। कौन चीज पाया जाता है? म्यूकस। वो किस चीज का निर्माण कर देता है? नेक्टी की। कौन चीज के निर्माण कर देता है? नेक्टी की जगह ना इसे तो इसे निकाल लेता है ना, जो गंदगी पदार्थ होता है ना, नकटी। ठीक है, अब चलो उसके बाद कहाँ पे आ जाएगा वो? फायरिंग्स। फायरिंग्स कहाँ बताया? यहाँ। लैरिंग्स कहाँ बताया? एकरे साउंड बॉक्स से क्या कहा जाता है? लैरिंग्स। वो एक चीज ध्यान देना कि फायरिंग्स पे, जैसे फायरिंग्स जो यहाँ पे होता है तो यहाँ पे दो नली निकलती है। कितने नली निकलती है बुआ? दो नली। एक जो होता है नली, वो भोजन उसमें प्रवेश करती है, और एक नली में क्या चीज प्रवेश करती है? हवा। गैस यानी हवा प्रवेश करती है। तो ठीक है, और ट्रैकिया मतलब कहाँ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? ट्रैकिया होगा। क्या होगा? ट्रैकिया होगा। और ट्रैकिया का संरचना फिक्सेबल करने के लिए एक अर्धगोलाकार क्या लगी रहती है? नली टाइप का लगा रहेगा, वो उसको क्या करके रखेगा? फिक्स करके रखेगा। ठीक है, और ट्रैकिया, यही ट्रैकिया आगे चलकर कितने भागों में बट गई बुआ? दो भागों में, जिसको क्या कहेंगे? ब्रोनकाई। जिसको क्या बोलेंगे? ब्रोनकाई। अभी ना कहिए कि सर इधर फिगर बना दिए तो इसी को ब्रोनकाई कहेंगे, नहीं, इसको भी क्या कहेंगे? ब्रोनकाई ही कहेंगे। अब एक चीज देखो, ये जो ब्रोनकाई हो गया, चलिए उसके आगे यहाँ देख रहे, जब तक ये सिंगल फॉर्म में था तब तक ट्रैकिया इसको बोले। जब ये ड्यूब फॉर्म में चला है, डबलिंग फॉर्म में चला है, दो भाग में बट गया, तो इसको क्या कहें? ब्रोनकाई। और ये ब्रोनकाई विभिन्न भागों में बट गया। देखो आगे चल के ब्रोनकाई विभिन्न भागों में बट गया ना, है ना, आगे चल के कितने भाग बट गया? विभिन्न भागों में बट गया। तो इसको क्या बोलने लगे? ब्रोनकाइलिस। क्या बोलने लगे? ब्रोनकाइलिस। वो ये है ब्रोनकाइलिस। किस तरह इसको बोलेंगे? ब्रोनकाइलिस। इसको ना, इसको इसी सबको क्या बोलेंगे? ब्रोनकाइलिस। क्या बोलेंगे? ब्रोनकाइलिस। और इसी ब्रोनकाइलिस, ये देखो, और ये इसको क्या बोलेंगे पता है? अंगूर गुच्छा टाइप का जो है, इसको बोलेंगे एल्वियोली। क्या बोलेंगे? एल्वियोली। वो ये एल्वियोली होता क्या है, इसके बारे में बढ़ते हैं, आगे बताएंगे, पहले इस सब के बारे में जान लेते हैं। और ये फेफड़ा में ड्यूब फॉर्म में होता है। देखो फेफड़ा के ऊपर भी क्या होता है? एक कवच टाइप का होता है, जो प्लूरा मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका बना होता है? प्लूरा मेम्ब्रेन का बना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जब हम हवा लेते हैं बउआ, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन पहले नासिक द्वार के माध्यम से होती हुई नासिक का पार्ट पे आती है, उसके बाद कहाँ आती है? फायरिंग्स पे, उसके बाद आती है लैरिंग्स पे, उसके बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया से प्रवेश कर जाती है क्या? ब्रोनकाई, ब्रोनकाई से ब्रोनकाइलिस, उसके बाद एल्वियोली में, और हवा आके यहाँ फंस जाता है। कहाँ फंसता है बुआ? हवा आके यहाँ, मरकरवे नहीं चल रहा है, ठीक है, देखते हैं। हवा के कहाँ फंसता है? यहाँ फंस जाता है, सब हवा यहाँ फंस जाता है। बउआ यहाँ पे पहले से कौन आके छुपल रहता है? हीमोग्लोबिन। कौन छुपल रहता है? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है बउआ? जो ऑक्सीजन आता है, जो हवा आता है, उसको क्या करता है? अपने में मिला लेता है ऑक्सीजन को, और कहा पूरे शरीर में क्या करता है? उसको फैला देता है। पूरे शरीर में क्या करेगा? उसको फैला देगा, और पूरे शरीर से क्या चीज ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन चीज ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, और फिर इधर ना आएगा, फिर अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, फिर इस नली के होते माध्यम से नाक के द्वारा चाहे मुंह के द्वारा क्या कर देगा? बाहर कर देगा। और ये क्या चीज है हुआ? डायफ्राम। इसको क्या बोलेंगे? डायफ्राम। ये डायफ्राम का काम करता है, जब आप सांस लीजिएगा ना, जब आप सांस लीजिएगा तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। बिल्कुल कैसा हो जाएगा वो? डायफ्राम सीधा हो जाएगा। जैसे ये देखो अभी टेढ़ा डायफ्राम नजर आ रहा है ना, जब सांस लीजिएगा तो ये दोनों फेफड़ा में क्या चीज हो जाएगा? फूलेगा। फेफड़ा क्या चीज हो जाएगा? फूल जाएगा। जब फेफड़ा फूलेगा तो फैलेगा, और फैलेगा तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा? सीधा। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो फिर कैसा हो जाएगा? जैसा था वैसा हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा, अच्छा चलिए इस सब जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं, हिपोग्लोटिक्स के बारे में। किसके बारे में? हिपोग्लोटिक्स के बारे में। ये हिपोग्लोटिक्स होता क्या है? ठीक है,
ये इपोग्लोटिक्स होता क्या है, इपोग्लोटिक्स के बारे में जानते हैं। वो यहाँ पे फायरिंग्स है, तो फायरिंग्स से दो नली निकलती है। कितने नली? दो नली। एक नली में गैस का आदान प्रदान होता है और दूसरी नली में भोजन जाता है। कभी कभी आप लोगों को क्या होने लगता है, हिचकी होने लगता है। क्या होने लगता है? करने लगते हो ना, हिचकी होने लगता है। तो होता क्या है, ये जो एक इसी को बोलते हैं क्या हुआ, इपिग्लोटिक्स। लिखाने का बदला मिटाता है, बड़ा अजीब है मार्कर। देखो इसी को क्या बोलेंगे, इपिग्लोटिक्स। क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिक्स। ये क्या करता है, बंद कर देता है। जब भोजन आता है हुआ तो देखो, एक होता है गैस का आदान प्रदान, एक होता है भोजन का। तो जैसे ये भोजन आता है तो ये गैस का रास्ता क्या कर देता है, खोल देता है, और हवा का रास्ता बंद कर देता है। और जब हवा आता है तो क्या करता है, भोजन का रास्ता बंद कर देता है, तो गैस आराम से पास कर देता है। तो बउआ हिचकी कल्ला होता है। अब बताइए हिचकी काहे होता है, बता पाइएगा कोई? हिचकी काहे होता है? होता क्या है कि कभी कभी हम भोजन करने के दौरान बतियाने लगते हैं तो यहाँ का कंसंट्रेट हट जाता है। तो होता क्या, गुस्सा, बड़ा गुस्सा है इसके पास, बहुत गुस्सा होता है इसके पास। अगर आप बात कीजिएगा ना तो बड़ा गुस्सा है, और उसका बदला कहां से लेगा, देखिए कैसे बदला लेता है। होता क्या है, जब भोजन अवैध रहता है और आप बतियाइत रहते हैं, इसको तो पता चला ही रहता है, ये क्या काम करेगा, ये नहीं रोकेगा, भोजन को कहेगा तनी उधर चल जाओ, क्या में, हवा द्वार में जाके तनी मजा चखा लो। तो इसमें जब प्रवेश कर जाता है भोजन, है ना, दाना चला जाता है, तब हम लोग को क्या होता है, क्या होने लगता है बुआ, हिचकी होने लगता है। ठीक है, चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से, यानी एक प्रैक्टिकल घर से बना के लाए हैं, देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, देख रहे हैं इसको, अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे, तो बोली काहे नहीं निकल रहा है। तो देख यहाँ पे हम पाइप, दो गो पाइप काहे जोड़ दिए, तो यहीं पे फायरिंग्स, क्या है, यहीं पे है फायरिंग्स से तो दो पाइप बजाय है, एगो गैस वाला एगो भोजन वाला। आई तो हो गई कौन चीज, वही नशा हुआ, नशा का पार्ट, उसका फायरिंग्स, उसका नीचे कौन चीज होता है, लैरिंग्स, और क्या ओकर बाद ट्रेकिया, है ना। और ट्रेकिया देखो कहाँ तक गया, वहां तक गया ट्रेकिया, फिर आगे चल के कितने भाग में बट गया बुआ, दो भाग में, जिसको हम लोग ने क्या कहा था, ब्रोनकाई। क्या कहा था, ब्रोनकाई कहा था। फिर ये ब्रोनकाई कितने जो अलग अलग भाग में बट गया, उसको क्या कहे, ब्रोनकाइटिस बोले, है ना। तो ब्रोनकाइटिस अंदर चला गया। अब होता क्या, देखो कैसे श्वसन तंत्र काम करता है, उसको देखेंगे। और इसको क्या बोलते हैं बुआ, देखिए इस फिगर में, इस बेलूनमा देखिए गलती ना हुआ, बेलूनमा नहीं था, दोनों एक ही रंग का होता है। जैसे नारंगी कैसा गुलाबी कलर का होगा, पिंक कलर का होता है, क्या चीज, हमारा फेफड़ा। लेकिन हमने दो बेलून ले लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये इसको डायफ्राम बोलेंगे। ये पूरा शरीर का हमारा, ये पूरा बॉडी है हमारा, क्या है ये बुआ, पूरा बॉडी है, और ये नली है। अब क्या करेंगे, ये डायफ्राम है, देखो कैसे काम करता है हमारे शरीर का। ये अब देखो, जैसे ये हवा आया, फूल रहा है, दिखाई दे रहा है, ये देखिए फूल रहा है, पचक रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है। देख रहे हैं, जैसी हवा भर रहा है, डायफ्राम कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, और जैसी हवा जा रहा है, डायफ्राम कहाँ चला जा रहा है, ऊपर की ओर, है ना। इसको हम डायफ्राम बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायफ्राम। जैसे ही डायफ्राम, जैसे हवा भरा, डायफ्राम कहाँ चला गया, नीचे की ओर, फिर हवा गया, डायफ्राम क्या हो गया, ऊपर की ओर। देख रहे हैं, यानी ऑक्सीजन भर गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया, ऑक्सीजन भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया। यही ऐसे ही हमारा फेफड़ा क्या करता है, हमारी बॉडी में काम करता है। समझ गए? यस सर। चलिए ओके।